नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन। ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। पहले पार्ट में हमने देखा जिनके मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अंदर उन संगठनों के बारे में देखा। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ संगठन लाइक कॉमनवेल्थ, यूनेस्को, इंटरपोल, G7, G20, क्वाड और ब्रिक्स और बिम्स्टेक जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। ये क्या है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं। ये जो संगठन है इनके मुख्यालय कहाँ हैं, इनके सचिव या अध्यक्ष कौन है अभी, और इन संगठन के कार्य क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल के अकॉर्डिंग। राष्ट्रमंडल कहाँ पे, इनका जो मुख्यालय है वो लंदन के अंदर है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 में हुई है। अब दोस्तों बताता हूँ राष्ट्रमंडल है क्या। सिंपल भाषा में समझाए तो एक समय ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन जो भी राष्ट्र रहे हैं, जो भी इनके गुलाम रहे हैं, जनरली वही देश इनके सदस्य हैं। लगभग 56 में से लगभग 54 या 55 देश वही देश शामिल है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ठीक है, 56 इस राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों में 56 देश ये शामिल है। अभी वर्तमान जो महासचिव है इसकी वो है ये पेट्रोसिया स्कॉटलैंड, आप फोटो देख पा रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इनके जो प्रमुख होते हैं वो यूके की महारानी, जैसे अभी जो है वो एलिजाबेथ द्वितीय, जो इसके राष्ट्रमंडल के प्रमुख होते हैं। अब जो राष्ट्रमंडल है उन देशों के जो उद्देश्य में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाना, लोकतंत्र और लैंगिक समानता लाना, ये उनके उद्देश्यों में से एक है। राष्ट्रमंडल क्या करता है जनरली, जो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य देश है उनके जो मुद्दे होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाते हैं दूसरे संगठनों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के साथ। इनके देशों के जो भी मुद्दे होते हैं वो आर्थिक मुद्दे या कोई पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं वो वहाँ पे ले जाने का काम राष्ट्रमंडल करता है। अगला आता दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या विश्व खाद्य प्रोग्राम कार्यक्रम। ये देखो इसका जो मुख्यालय है WFP का वो है रोम, इटली के अंदर। 1961 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान इसकी जो अध्यक्ष है वह है सिंडी लू मैकेन, ये इसके अध्यक्ष है। और रोम, इटली में इसका मुख्यालय, ध्यान रखना दोस्तों। अब इनका काम क्या है, अब देखो नाम से पता चलता है खाद्य कार्यक्रम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। दैनिक गतिविधियों को संरक्षित करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आपात स्थिति के दौरान अगर जो खाद्य सहायता जरूरत होती है, लोगों को जो फूड की कमी महसूस होती है, उस समय ये जो फूड की फैसिलिटी वो डेवलप मतलब अवेलेबल करवाते हैं लोगों को, ताकि जीविका और विकसित हो सके। मतलब कुल मिला के आपातकालीन स्थिति के अंदर लोगों को भोजन की व्यवस्था ये करवाते हैं। इसी काम के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2020 का। ठीक है, युद्ध क्षेत्र के अंदर ये जो संघर्ष वाले जो पीड़ित लोग हैं उनको भूख से लड़ने के लिए जो भी काम किए इन्होंने, तो उसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2020 के अंदर दोस्तों, अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, अगला आता दोस्तों IMO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल मेराइन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कह सकते हैं। अब इसकी जो स्थापना है वो लंदन में इसका मुख्यालय है और 1948 में इसकी स्थापना हुई है। अभी जो हाल में इसके जो महासचिव है वो IMO के वो है आर्सेनियो डिमुगवेज, ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये है अभी के इनके महासचिव। इस संगठन में अभी 175 देश शामिल है और इस संगठन का जो मुख्य कार्य है वो है देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, मानक निर्धारण ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा में सुधार लाना, जहाज़ों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को रोकना और उस पर प्रभावी नियंत्रण करने का काम ये करते हैं, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ें चलती है जो समुद्र में होने वाले प्रदूषण या जल में होने वाले प्रदूषण को ये कंट्रोल करने का काम भी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है दोस्तों, ये मानक निर्धारण करते हैं समुद्र के अंदर या जल वाले मानक निर्धारण करने का काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में अंदर। ठीक है, अगला आता दोस्तों यूनेस्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संगठन है। इसका पहले नाम देख लेते हैं, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीज़ों से बना। देखो एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है दोस्तों, UNO की एक मुख्य एजेंसी है। ये किस काम के लिए काम करती है, देखो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और माध्यम से शांति स्थापित करने का काम करती है, एजुकेशन में, विज्ञान में और संस्कृति के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड लेवल की एक संस्थान है। 195 देश इसके सदस्य है और इसकी स्थापना 1945 में 16 नवंबर को की गई। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर दोस्तों, फ्रांस में। ठीक है, इसका मुख्यालय है यूनेस्को। आंद्रे अजोले, ये फोटो देख पा रहे हैं,
ये अभी महासचिव है वर्तमान, आंद्रे अजोले, ये यूनेस्को के महासचिव है। तो ये यूनेस्को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। या इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, या इसकी स्थापना कब की वो पूछ लिया जाता है, या इसका कार्य क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो जनरली एजुकेशन, विज्ञान और संस्कृति के जुड़ा हुआ ये कार्य करते हैं ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का दोस्तों। अगला आता है दोस्तों इंटरपोल। देखो इंटरपोल का ये लोगो देख पा रहे हैं। इसकी जो स्थापना 1923 में की गई है। इसका जो मुख्यालय वो भी फ्रांस में इसका भी है, वो है लियोन फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये जो अध्यक्ष आप फोटो देख पा रहे हैं, ये अध्यक्ष है अभी अहमद अल रायसी, ये इंटरपोल के अध्यक्ष है। अब ये इंटरपोल क्या है दोस्तों, एक सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। इस पुलिस के पास ऐसी शक्तियाँ नहीं है कि गिरफ्तारी कर ले, गिरफ्तार करने की शक्तियाँ नहीं है, पर कानूनी शक्तियाँ ऐसी नहीं है इंटरपोल के पास। पर इंटरपोल का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसके सदस्य देश हैं, देखो दोस्तों 196 सदस्य देश है। इन सदस्य देशों से एक देश से लेकर दूसरे देश के अंदर जो आपराधिक जांच में सुविधा प्रदान करते हैं, और जो भी सूचनाएं होती है, जैसे कोई न्यूज़ आती है कि आतंकी हमला हो सकता है, या ऐसी कोई गुप्त सूचनाएं हैं, वो इंटरपोल एक दूसरे देशों को सूचना आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ये कार्य करता है इंटरपोल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जैसे ये सुविधा देती है इंटरपोल। ठीक है, ये जो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय दोस्तों। अगला आता दोस्तों एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ADB इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1966 में 19 दिसंबर को हुई है। और फिलीपींस में इसका मंडलुयोंग फिलीपींस में इसका जो मुख्यालय वो है। और अभी आप ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है मात्सुगु असाकावा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि मात्सुगु असाकावा ये अध्यक्ष हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जो ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसकी अध्यक्षता बाय डिफॉल्ट लगभग जापान के द्वारा ही की जाती है, और इसमें लगभग एशियाई देश ही शामिल है। तो 68 देशों की सदस्यता मिली है इन बैंकों की, इस बैंक की, एशियाई बैंक की। ठीक है, अब ये क्या करता है दोस्तों, इसका उद्देश्य अगर बात की जाए एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जो प्रशांत महासागर और एशिया है, इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की गति प्रदान करना। आर्थिक यानी पैसों से, जो मतलब धन से, और सामाजिक विकास से, दोनों से गति प्रदान करना इस एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, ये काम इसका एशियाई डेवलपमेंट बैंक का है दोस्तों। ठीक है, और जापान में इसकी लगभग अध्यक्षता हर बार जापान ही करता है। फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये वही देश है जो मतलब दक्षिण एशियाई देश है, वो इसमें शामिल है लगभग। अगला आता दोस्तों UNEP। देखो UNEP ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक प्रोग्राम है, एनवायरनमेंट को लेते हैं, UN नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नायरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, 1972 के 5 जून में इसकी स्थापना की गई है UNEP की 72 में स्थापना की, नायरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है। और एंगर एंडरसन, ये फोटो आप दे रहे हैं, एंगर एंडरसन ये अभी की जो कार्यकारी निदेशक है, वो अभी एंगर एंडरसन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कहते हैं वो अभी ये हैं। ठीक है, अब इसकी अगर उद्देश्य की बात की जाए UNEP की, ये एक पर्यावरण के लिए एक एजेंडा है, वैश्विक एजेंडा है पर्यावरण के लिए। विश्व स्तर पर जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो आवाज़ उठाता है, ये संगठन बहुत प्रभावी रूप से इसकी आवाज़ उठाता है। ठीक है दोस्तों, जो पर्यावरण के लिए जैसे कार्बन इमिशन जीरो की बात कर रहे हैं, या अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण की, या ओजोन की जो बात कर रहे हैं, इसके रूप से ये प्रभावी रूप से ये बात उठाता है अपने। ठीक है, ये एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है जो सतत विकास को बढ़ावा देता है। सतत विकास के साथ साथ ये भी देते हैं कि वैश्विक जो पर्यावरण है उसका संरक्षण भी किया जा सके। इसके लिए आधिकारिक तौर पर इस चीज़ की वकालत करता है कि सतत विकास भी हो और साथ साथ में पर्यावरण का भी संरक्षण हो। ठीक है, तो UNEP ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला आता दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस संगठन के अंदर 10 सदस्य देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कुल मिला के भारत के पूर्व में जो जितने भी देश हैं आसपास में, दक्षिण पूर्व में, वो देश सारे यहाँ पे इसके मेंबर हैं। और जो महासचिव है काओ होर्न, ये आप फोटो देख रहे हैं। और इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर इसका मुख्यालय है। 1967 के अंदर 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई।
इसका अगर इंग्लिश में नाम देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एशियन, ये उसका लोगो है एशियन का दोस्तों। तो इन देशों में ये 10 देश इसके सदस्य हैं। अब इनका कार्य क्या है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनमें समृद्धि लाना, शांतिपूर्ण और सामुदायिक आर्थिक विकास की तेजी लेके आना, ये इनका कार्य है, ठीक है। और न्याय और कानून के शासन के लिए समान और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के आधार पर क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, ये चीज़ें एशियान का एक मुख्य उद्देश्य में भी शामिल है। कुल मिला के जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उनमें अंदर शांति बनाए रखना ताकि विकास भी हो सके और न्याय कानून व्यवस्था भी बनी रहे, ठीक है, ये एशियान का एक उद्देश्य है। अगला आता दोस्तों ICJ, आप नाम देख पा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अभी हमने देखा था इंटरनेशनल पुलिस, जो इंटरपोल कहते हैं, और ये इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पर जस्टिस मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आप फोटो देख रहे हैं, नवाब सलाम, ये अभी इसके ICJ के अध्यक्ष हैं, और हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड जाते हैं दोस्तों, हेग में इनका मुख्यालय है। 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, विश्व न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 1945 में। अभी के वर्तमान में देखें तो 193 इसके सदस्य देश हैं दोस्तों। अब ये करता क्या, अगर ICJ के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये राष्ट्रों के बीच, कौन से राष्ट्र, जो सदस्य राष्ट्र है के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है, ठीक है। जो भी कानूनी विवाद है एक दूसरे देश के बीच में आएंगे। देखो हमारे देश के अंदर अगर कोई कानून विवाद होता तो हमारे सुप्रीम कोर्ट तक हम चले जा सकते हैं, पर 2 देशों के बीच में है तो इस कानूनी बाधाओं को हमारा कोर्ट भी वहाँ नहीं लगेगा, न उसका कोर्ट यहाँ लगेगा। तो ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है, ठीक है। तो सदस्य देशों के लिए कानूनी विवादों को समझाता है। जो संयुक्त राष्ट्र के अंग है देश, उनके द्वारा जो भी विशेष एजेंसी द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं उनके अनुसार ये सलाह देता है इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग, और उन एजेंसी को बताता है उस कानून के अकॉर्डिंग हम न्याय करते हैं, ये बताता है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों नाटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है नाटो। इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल, देखो यूरोप, ये आप देख पा रहे हैं यूरोप वाला पार्ट, और ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का पार्ट सारा। तो ये एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन समझते दोस्तों, सेना का संगठन है। उत्तरी अमेरिका का ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है, EU, ठीक है, यूरोप। इन दोनों का एक जैसे ये कह रहा है ना, सैन्य संगठन है, गठबंधन है, ठीक है। अब इनका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके महासचिव है वर्तमान में। 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई नाटो की, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती। 31 इसके सदस्य देश थे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मिला के, और इन दोनों यूरोप और अमेरिका के 31 देश शामिल है इसके अंदर, और इस सेना इसके लीडर के रूप में कार्य करती देशों के। अब इनके अगर उद्देश्य की बात की जाए, नाटो का उद्देश्य, तो अमेरिका और यूरोप के अंदर जो साइबर हमले हो रहे हैं, आतंकवाद जो हो रहे हैं, या सामूहिक जो विनाश के हथियार जो बने हैं, उनके दबाव के अंदर जो देशों के सुरक्षा का काम करना, कि आपस में लड़ ना लें, तो उनके बचाव करना, चाहे साइबर हमले हो, चाहे आतंकवाद हो, या जो बड़े बड़े विनाशकारी हथियार बने हैं, उनसे बचाव के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है वो नाटो एक संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्य करते हैं, ठीक है। ये अगर हम ग्लोब में देखें तो ये यूरोप और अमेरिका दूर दूर दिखाई देते हैं, बट यहाँ से मैप में देखें दूर दूर दिखाई देते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों एकदम नज़दीक है, यहाँ अमेरिका और यूरोप, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों परस्पर मिलके अच्छे से सहयोग करते हैं, सैन्य गठबंधन करके। अगला आता है दोस्तों G7, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आता है G20, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर वो भी पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं G7 क्या है। G7 7 देश हैं, बहुत ही पावरफुल 7 देश हैं दोस्तों। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये बड़े बड़े, ये 7 बड़े देश है, टॉप देश है दोस्तों। ये जो बहुत ही ताकतवर देश हैं दुनिया के अंदर, इन देशों का एक ग्रुप है G7, ग्रुप 7 भी कहा जा सकता है। इसकी स्थापना 1973 के अंदर हुई है, ठीक है।
और वित्तीय संकट और विशिष्ट चुनौतियों के निपटने के लिए तो समाधान करने के लिए ये सातों देश आपस में साथ में आए हैं और अपना एक ग्रुप बनाया है। अब इनका अगर उद्देश्य देखा जाए तो सोवियत राष्ट्रों के आर्थिक दबाव, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण करना जैसे ड्रग तस्करी, इन अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इनके समाधान के लिए प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। तो ये 7 बड़े देशों का एक ग्रुप है, G7 कहते हैं। उसके बाद आता दोस्तों G20। इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है G20, क्योंकि पिछले साल हमने अभी अध्यक्षता की थी G20 की, ठीक है। अब जो G7 देश थे दोस्तों, ठीक है, उसके साथ एक देश और मिल जाता है, रशिया, तो ये होता है G8। ये एक अलग से ग्रुप है। G8 के बाद और यहाँ पे 12 देश मिल जाते हैं और बनाते हैं G20। कौन कौन से देश जुड़ते हैं दोस्तों? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, हमारा प्यारा भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, तुर्की, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। ये 12 देश और इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और ये बनाते हैं G20। अब G20 की बात की जाए तो दोस्तों G7 से ही मिलके बना है और वही सदस्य देश 7 वही है और 12 और 13 सदस्य और जुड़ जाते हैं और G20 बना लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई है। देखो यहाँ पे देखा हमने कि जो 1973 के अंदर ये हो गई थी, उसके 20-25 साल बाद ये हम इसकी स्थापना की है। 20 देश इसके अंदर टोटल है और इनका भी जो कार्य है लगभग सेम यही है। सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग लाना, जो भी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है उसके अंदर सहयोग लाना, और आपस में जो ये जो देश है मिलके आपस में व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार लाना, वैश्विक वित्तीय को संकट को टालने के लिए उपाय लाना, जो मंदी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मंदी को दूर किया जा सके उसके उपाय ये लाते हैं। विकसित और विकासशील देशों को साथ लाना ताकि दुनिया आर्थिक मुद्दे पे आगे बढ़ सके। देखो इसमें कुछ विकसित देश हैं, आप देख पा रहे हैं, जो विकसित देश है आपने सब जानते हैं, और जो विकासशील देश है जो अपने देख रहे हैं, इंडिया ये हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये जो देश हैं दोस्तों ये विकासशील देश है। जो विकसित देश हैं अमेरिका, रशिया, जापान, ये देश क्या करते हैं, सारे विकासशील और विकसित देश साथ में मिलके ताकि दुनिया आर्थिक मुद्दे पे आगे बढ़ सके, इस G20 ग्रुप का मुख्य उद्देश्य है। अगला आता दोस्तों ब्रिक्स। ब्रिक्स जनरली पहले 4 देशों का समूह था ब्रिक नाम से, ठीक है। BRIC, B ऐसे ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। बाद में मीनवाइल साउथ अफ्रीका को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो 5 इसके स्थायी मेंबर थे, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा पुराना संगठन नहीं, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में अभी जो 2023 के अंदर जो इसकी प्रेसिडेंसी हुई उसके अंदर दोस्तों 6 देशों को और जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है। तो 6 देश और जुड़ गए हैं। टोटल अब ब्रिक्स के अंदर 11 देश हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE, ये 6 देशों को जोड़ के ब्रिक्स का ब्रॉडर रूप हो चुका है। ये संगठन भी बहुत बड़ा होने को जा रहा है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ के ये 5 देशों से ये बना था और अब इसका विकास हो चुका है। और इसके जो उद्देश्य की बात की जाए तो अधिक टिकाऊ, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए ब्रिक्स समूह अपने भीतर और अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग को गहरा करता है, ठीक है। अपने समूह के देशों के साथ काम करता है और समूह से मिलकर जो दूसरे देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके साथ ये व्यापक रूप से तेज व्यापार को बढ़ाना और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स समूह काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ब्रिक्स। 11 देश हैं, ये ध्यान रखना। अभी हाल ही में 6 देश को नया जोड़ा गया है और इन 6 देशों का नाम आप दोस्तों याद रखना है। अब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का पार्ट नहीं है जो नया जुड़ा है, ठीक है। तो आपको ये 6 नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 11 देश हो गए हैं। अगला आता दोस्तों बीमस्टेक। बहुत ही सिंपल नाम है इसका, याद किया जाएगा। बहुत बड़ा लगता है पर बहुत ही इजी नाम है। पहले आपसे नाम देख लेते हैं फिर इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बी का मतलब है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आप जानते हो, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। आई का मतलब इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है। MS का मल्टी, S का मतलब सेक्टोरल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक। ये भी कोई ज़्यादा पुराना संगठन नहीं दोस्तों, 1997 में इसकी स्थापना की गई। 7 इसके सदस्य देश हैं दोस्तों।
कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। कुल मिला के जो भारत के पड़ोसी देश हैं या बे ऑफ बंगाल के आसपास जो देश हैं वो सारे यहाँ पे मिलके ये बिम्स्टेक बनाते हैं। ठीक है। इंद्रमणि पांडे, भारतवर्षी इंद्रमणि पांडे अभी बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल है, आप देख पा रहे हैं, महासचिव है दोस्तों। ठीक है, इंद्रमणि पांडे। अब ये क्या करता है, जो इस एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन जो है, एक क्षेत्रीय ना, बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो सारे देश है, बे ऑफ बंगाल इसके आसपास के जो सारे देश है, इनके साथ ये मिलके एक क्षेत्रीय संगठन बनाता है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती समीपवर्ती देशों के साथ मिलके। ये क्षेत्रीय एकता को प्रतीक है, साथ मिलके एक क्षेत्रीय एकता बताते हैं। ये क्या करते हैं? तीव्र गति हेतु, आर्थिक विकास हेतु वातावरण को तैयार करना, सामाजिक प्रगति को तेजी लेके आना और क्षेत्र में सामान्य हितों के लिए मामलों में एक दूसरे को सहयोग करना। अब ये देश सारे एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, तो आपस के अंदर सामान्य हितों की रक्षा करते हैं और आपस में सहयोग बढ़ाते हैं ताकि विकास और आर्थिक विकास तेज गति से हो सके। तो ये होगा बिम्स्टेक। ठीक है, 7 सदस्य देशों वाला ये समूह है। अगला आता दोस्तों अपना अंतिम यहाँ पे क्वाड। ये बहुत ही सबसे नया संगठन हम कह सकते हैं 2017 में। बात इसकी 2010 से चल रही थी दोस्तों, पर 2017 के आसपास इसकी स्थापना हुई। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल है। भारत, हमारा प्यारा भारत भी इसके अंदर इंक्लूड है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों बहुत ही बड़े बड़े देश इसके अंदर शामिल है। आप देख पा रहे हैं फोटो में, ये जापान, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अमेरिका। ठीक है, ये चारों मिल के एक क्वाड बनाते हैं। ठीक है, क्वाड 4 सदस्य देश हैं। अब क्वाड की अगर बात की जाए दोस्तों, अब इसके अंदर क्या क्या है, सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित के लिए समर्थन करते हैं। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है? मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र में न्याय को सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। ठीक है, ये इनका क्वाड का मुख्य उद्देश्य में शामिल है। तो ये दोस्तों थे हमारे कुछ संगठन। अब इनके देखेंगे एमसीक्यू, 1 बाय 1 सारे एमसीक्यू देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, WFP विश्व खाद्य प्रोग्राम को 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये यहाँ पे हटाना था, मैंने जोड़ दिया। किस सन के अंदर मिला? तो 2020 के अंदर यहाँ पे इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों IMO, इंटरनेशनल जो मेराइन ऑर्गेनाइजेशन है, जहाजों के प्रदूषण में किस चीज़ के प्रदूषण को रोकता है? तो ये है जल प्रदूषण को रोकता है दोस्तों। ठीक है, IMO जल प्रदूषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रमंडल देशों के जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो मैंने बताया तो बाय डिफॉल्ट महारानी होती है UK की, तो अभी ये एलिजाबेथ द्वितीय तो इसकी प्रमुख है। यूनेस्को किस क्षेत्र के अंदर कार्य करता है और शांति स्थापित करने का काम करता है? तो हमने बात की थी 3 क्षेत्र है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। इसके अंदर ही छुपा है एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल। ठीक है, साइंस एंड कल्चर, ये तीनों मिलके, एजुकेशनल, साइंस एंड कल्चर मिलके यहाँ पे तीनों क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का काम यूनेस्को करता है। अगला आता है 5वां क्वेश्चन, इंटरपोल के अपराधों की जांच स्वयं नहीं करता बल्कि क्या करता है? ये जांच क्या करता है? ये अपराधियों को दंडित करता नहीं, कानून बनाता है नहीं, जेलों में प्रबंधन करता नहीं। तो ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है, जो राष्ट्रीय पुलिस बल है, जो भी अलग अलग देशों को, उनको सूचनाएं आदान प्रदान करता है। जो भी सूचनाएं आती है खतरे के लिए, वो उनके लिए अवेयर करने का काम करता है। ADB, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, तो हमने बात की थी कहाँ पर दोस्तों, मंडालुयो फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला आता दोस्तों क्वेश्चन, UNEP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नैरोबी, केन्या के अंदर UNEP का मुख्यालय हमने बात की थी। एशियान में कितने देश शामिल है दोस्तों? एशियान में कितने देश शामिल है? 10 देशों का शामिल होने का एक ग्रुप है एशियान। ठीक है, अगला आता दोस्तों ICJ, किस प्रकार के विवादों का समाधान करता है? बताइए। ये राष्ट्रीय अदालतों को फैसला के खिलाफ अपील करता है? नहीं। निजी कंपनियों के बीच व्यापारिक विवाद को सुलझाता है? नहीं। व्यक्तिगत मामलों को, कानूनी मामलों को सुलझाता है? नहीं। तो क्या करता है? राष्ट्रों के बीच जो कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं उनको ये समाधान करवाता है। तो इसका B ऑप्शन राइट है। ब्रिक्स समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? हमने अभी बात की थी, अगर मूल रूप से बात की जाए तो ये 4 देश थे, 5 देश थे, और इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, ब्राज़ील है, ये रशिया है और इंडिया है। तो कौन सा बचा?
संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिक्स के अंदर शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने सारे विश्व के संगठन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट 2 चरणों में पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।